बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, जो आज का मसला है वो ये है कि जूते या चप्पल पहनकर आदमी का नमाज जनाजे को अदा करना ये कैसा है। बहुत से लोग जूते चप्पल पहन कर नमाज जनाजा पढ़ते हैं, तो ये नमाज जनाजा उनकी अदा होगी या नहीं होगी। तो बुज़ुर्गों, समझने की बात यह है कि इसकी तीन सूरतें हुआ करती हैं। एक तो ये है कि आदमी बग़ैर जूते चप्पल के नमाज जनाजा पढ़े, यानी अपने जूते चप्पल को अलग रख दे और फिर नमाज जनाजा अदा करे। दूसरी सूरत इसकी ये हुआ करती है कि चप्पल या जूतों को पहन कर नमाज जनाजा अदा करे, उनको निकाले ना, बल्कि उनको पैर में ही रखे जैसे पहन रखे हैं, और फिर नमाज जनाजा अदा करे। तीसरी सूरत बहुत से लोग इस तरह अदा करते हैं कि जूते चप्पल को पैर से निकाल तो लेते हैं, लेकिन जूते चप्पल को अपनी जगह से नहीं हटाते, बल्कि उस पर अपने पैर को ऊपर रख लेते हैं, उसके अंदर नहीं रखते। यानी पैर से निकाल कर उसके ऊपर अपने पैरों को रख लेते हैं और फिर नमाज जनाजा अदा कर देते। तीन सूरतें, बिल्कुल अलग कर देना, या पहने रखना, या जूते चप्पल को निकाल कर उनके ऊपर नमाज जनाजा अदा करना। तो ये तीन सूरतें हैं, और इन तीनों सूरतों का हुक्म क्या है, नमाज जनाजा इनसे अदा होगी या नहीं होगी। तो बहरहाल पहली जो सूरतें हैं, यानी जूते और चप्पल बिल्कुल अलग करके नमाज जनाजा अदा करना, तो इसमें जूते चप्पल का कोई तज़किरा ही नहीं। जब वो अलग कर दिए तो पाक हो या नापाक हो, शर्त यह है कि आपकी ज़मीन जिस पर अदा कर रहे हैं उसका पाक होना ज़रूरी है, तो नमाज जनाजा अदा हो जाएगी। ज़मीन का पाक होना ज़रूरी है, नमाज जनाजा अदा हो जाएगी। दूसरी सूरत यह है, जूते या चप्पल पहन रखे हैं और फिर नमाज जनाजा अदा कर रहा है, तो इसमें हुक्म यह है कि जूते चप्पल हैं ये आपके कपड़ों के ताबे हो जाएंगे। जिस तरह नमाज के लिए कपड़ों का पाक होना ज़रूरी है, जिस्म का पाक होना ज़रूरी है, तो जूते चप्पल कपड़ों के ताबे होकर इनका भी पाक होना ज़रूरी है। ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, हर तरफ से जूतों का पाक होना ज़रूरी है। अगर वो नापाक होंगे तो नमाज जनाजा नहीं होगी। तीसरी सूरत जो है वो है कि आदमी अपने पैरों से जूते चप्पल को निकाल दे, और निकालने के बाद उनके ऊपर अपने पैरों को रख ले और फिर नमाज जनाजा पढ़े। तो इस सूरत का हुक्म यह है कि अब ये जूते चप्पल आपके कपड़ों के ताबे नहीं होंगे, ये ज़मीन के हुक्म में आ जाएंगे। अब जूते चप्पल के ऊपरी जो हिस्सा है जिस पर आपके पैर रखे हुए हैं उसका पाक होना ज़रूरी है। अगर आप नापाक ज़मीन पर पढ़ रहे हैं तब भी क्या है, आपका नमाज जनाजा अदा हो जाएगा, इसलिए कि ज़मीन के हुक्म में हैं और आप खुद पाक हैं। आपके जूते चप्पल क्या हैं, ऊपर से पाक है, नीचे से अगर नापाक हैं तो फिर भी नमाज जनाजा अदा हो जाएगा। तो बहरहाल तीन सूरतें हैं, बिल्कुल अलग कर देना। इसलिए बेहतर यह है इन तमाम सूरतों में कि आदमी अपने जूते चप्पल को बिल्कुल ही अलग कर दे, क्योंकि आदमी आज ज़रूरियतें होती हैं बहुत सी, वो बाथरूम में जाता है, पेशाब वगैरह करता है, बहुत सी बातें हैं, पेशाब की छींटें लग जाती हैं, या बहुत सी जगह चलता फिरता है और उन पेशाब की छींट लग जाती हैं। इसीलिए आदमी के जूते चप्पल आम तौर से नापाक हो जाते हैं आज के ज़माने में। अगर उनको अलग करके बिल्कुल नमाज पढ़ेगा तो ये बेहतर होगा, और इसमें नमाज जनाजा आपकी अदा हो जाएगी। वो दो सूरतें हैं, उनका भी मैंने हुक्म बताया, उनको भी आदमी कर सकता है, लेकिन उन तमाम बातों का ख्याल रखना होगा जो बताई गई। इसलिए बेहतर तो यही है कि अपने जूते और चप्पल को अलग कर दिया जाए।